थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा आदेश जारी किया है। अस्पताल मरीजों को वापस नहीं भेजेंगे, निजी अस्पताल में मरीजों को भेजा जाएगा और पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक, हर कोई पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और इन सब के बीच में सीएम योगी ने आदेश दे दिया है कि कोई भी अस्पताल मरीजों को वापस नहीं भेजेगा। सीधे लिए चलते हैं आपको संगम न्यूज, मेरे सहयोगी कुंदन लगातार मौजूद है। कुंदन, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो जरा पहली तस्वीर दिखाइए। अमृत स्नान की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, कुछ शंकराचार्यों को लेकर के जानकारी मिली थी अनुपमा की, वो अरेल से आए हैं, वो स्नान करने के लिए। कुछ साधु संत तो आ रहे हैं, लेकिन अभी जो अखाड़े जो औपचारिक तौर पर जिनकी आने की शुरुआत होती है वो अभी शुरुआत नहीं हुई है। कुल मिलाकर के व्यवस्थाएं चाक चौबंद यहाँ पर दिखाई दे रहे। कुछ साधु संत जो है वो अलग से यहाँ पर स्नान करने आ रहे हैं, वो स्नान कर रहे हैं और जा रहे हैं। और सिर्फ साधु संत नहीं, आम लोगों की संख्या भी उसी हिसाब से दिखाई दे रही है। आम लोग आराम से स्नान कर रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें बैरिकेड्स की उस तरफ, अगर हमारे सहयोगी सौरभ आपको तस्वीरें दिखा सके तो बैरिकेड्स के उस तरफ बहुत आराम से कंधे पर बच्चे को उठा करके आप जाते हुए देख सकते हैं। एक श्रद्धालु को उन्होंने स्नान किया और आराम से जाते हुए। अब कई बार ऐसी जगह दिखती है जहां पर कुछ खाली जगह दिखती है, जैसा कि सुबह हमें 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक नहीं दिख रहा था, लेकिन अब लोग बहुत रिलैक्स दिख रहे हैं। व्यवस्थाओं को कंट्रोल कर लिया गया है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वॉर रूम लखनऊ से लगातार पल पल की जानकारी ले रहे हैं। सौरभ तस्वीरें लगातार दिखाते रहिएगा। त्रिवेणी की तस्वीरें उधर दिखाइएगा। वो त्रिवेणी है एग्जैक्टली जहां पर यमुना और गंगा का मिलन होता है, मां सरस्वती का मिलन होता है। त्रिवेणी जो जगह है अनुपमा, वहां पर लोग अच्छी खासी संख्या में दिखाई दे रहे हैं, आराम से स्नान कर रहे हैं और आराम से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो संगम नोज पर जो स्थिति है वो बहुत कंट्रोल में दिखाई दे रही है। सब कुछ अंडर कंट्रोल है। देखनी चाहिए जो लगातार साजिश इस महाकुंभ के खिलाफ रच रहे थे। लेकिन एक और जानकारी यहाँ पर कुंदन दीजिएगा, क्योंकि जानकारी मिले कि सीएम योगी ने आदेश दिया है पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। मैं लौटूंगी कुंदन आपके पास। एक बड़ी खबर आपको बता दें, भगदड़ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया। उन्होंने लिखा, मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक हर कोई संवेदना अपनी व्यक्त कर रहा है। मृतकों के प्रति संवेदना है, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की हम कामना करते हैं। और सीधे ले चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर, मेरे सहयोगी गौरव राजगुप्ता लगातार बने हुए। गौरव, संवेदनाएं तो नेताओं की तरफ से व्यक्त की ही जा रही है, लेकिन सीएम योगी पूरे एक्शन में है। साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी वापस नहीं जाएगा निजी अस्पताल, राज्य सरकार खर्चा वहन करेगी हर एक मरीज का। बिल्कुल, और इसके साथ में ही सरकार के साथ प्रशासन यहां पर काम पर लगा हुआ है और जितने जो अखाड़े हैं, अखाड़ा परिषद है, वो भी इस कोशिश में है कि जो घायल हैं उनको गौरव, मैं इलाज माफी के मिल जाए। साथ आपको रोक रहे हैं, एक सेकंड। कुंदन कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं। एसएसपी द्विवेदी सर हमारे साथ, सब कुछ अंडर कंट्रोल है सर? अब बिल्कुल डेफिनेटली अंडर कंट्रोल है। जैसे आप देख रहे हैं, जितने भी हमारे घाट हैं सभी पे स्नान हो रहा है। श्रद्धालु सुगमता से आकर स्नान करके अपने गंतव्य को जा रहे हैं। शीघ्र ही अमृत स्नान भी प्रारंभ होगा, उसका आप देख रहे हैं मार्ग भी बिल्कुल साफ सुथरा और खाली है। हम उनकी तैयारी के लिए उत्सुक हैं। संगम नोज पर देख रहे हैं सर, बहुत स्मूथ चीजें चल रही है, बाकी घाटों से भी सभी आप देख सकते हैं, रावत सामने ही है। अरेल घाट में भी सब कुछ ठीक है और श्रद्धालु सभी मौनी अमावस्या का आनंद ले रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। सर कितने लोग अभी रास्ते में हैं? कुछ आपके पास आइडिया, उस हिसाब से व्यवस्था कुछ कर रहे हैं? देखिए, अब मोस्टली तो जाने वाले थे वो आ चुके हैं और अब तो जाने वालों की संख्या ज्यादा है, आने वालों की संख्या कम है। और मुझे उम्मीद है कि 2-3 घंटे में श्रद्धालुओं का आगमन कम हो जाएगा और फिर सिर्फ जाने वाले लोग रह जाएंगे। बस जाने वाले, क्योंकि जो ट्रेन से आते हैं अपना पहुंचने टाइम लगता है, बस से आते हैं, बट देर शाम तक खाली हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है। सर, आप लोगों ने जो उम्मीद की थी कि अनुमान लगाया था 10 करोड़ का, उसके आसपास जा रहे हैं, उससे ज्यादा जा रहे हैं, क्या लग रहा है अभी? ऐसा तो प्रतीत हो रहा है कि वो आंकड़ा छू जाएगा, क्योंकि कल ही लगभग इसका आधी संख्या पहुंच गई थी। तो श्रद्धालुओं का उत्साह है और देशवासियों का, इंटरनेशनल लोगों का जो आस्था है इस पर्व के प्रति, वो साफ दिखाई दे रही है। और हम इस चुनौती को का सामना कर रहे हैं और उन सभी को एक सुरक्षित और सुगम स्नान दिलाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, और लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल है, सुबह जो हादसा हुआ उसके पीछे शुरुआती तौर पर क्या जानकारी आप दे सकते हैं सर?
देखिए, हमारे तो जो प्रतीत होता है, प्रथम दृष्टया वो तो एक अकस्मात हुई घटना है ओवर क्राउडिंग की, और भारी संख्या में श्रद्धालु आ गए। अब बाकी जो अन्य कारण है, कोई किस तरह से हुआ उसका आकलन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर राजेश जी। आप तो राजेश द्विवेदी एसएसपी जिनके कंधों पर पूरे कुंभ की जिम्मेदारी थी, वो कह रहे हैं कि अचानक से ओवर क्राउडिंग की वजह से हादसा हुआ। अनुपमा, तो कुल मिलाकर के वो कह रहे हैं तमाम व्यवस्थाएं जो है चाक चौबंद है। दी गई है कि अभी जो है फिलहाल शुरुआती जांच में यही पता चला है ओवर क्राउडिंग की वजह से हादसा हुआ। गौरव का एक बार दोबारा रुक कर लेते हैं। गौरव, माफी के साथ आपके पास लौट रही हो, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, प्रशासन अपनी तरफ से मुख्यमंत्री अपडेट ले, इसमें जो अखाड़ा परिषद है, जो 13 अखाड़े हैं, जो साधु संत हैं, वो भी इस कोशिश में है जो घायल हैं उन तक कैसे मदद पहुंचाई जा सकती है, उनके जो परिवार वाले हैं उन तक कैसे मदद पहुंचाई जाए। इसके साथ ही क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में लोग अचानक यहां पर आ गए हैं, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके पीने के पानी की व्यवस्था, जो लोग देर रात यहां पर रुके हैं उनके कंबलों की व्यवस्था, जो पंडाल हैं, जो कथा पंडाल हैं जहां पर 250 से 500 लोगों के बैठ के कथा सुनने की व्यवस्था है, वहां पर लोगों के सोने की व्यवस्था करवाई गई, लोगों को कंबल मुहैया करवाए गए। और यही इस महाकुंभ की सबसे बड़ी सुंदरता देखने को मिल रही है। एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, जो संस्थाएं हैं वो एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रही हैं, और इतना ही नहीं, जी परिवार के लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं, जो एक दूसरे को यहाँ पर लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और सब मिलकर एक संदेश जरूर दे रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है और किसी भी अफवाह को आगे फैलने नहीं देना है। अभी की सिचुएशन की बात कर लेते हैं। अभी सिचुएशन देखिए, सब लोग शांति से यहाँ पर खड़े दिख रहे हैं आपको, सबके चेहरे पर संतोष दिख रहा है, सब लोग स्नान करके आ चुके हैं, वो बढ़ रहे हैं एग्जिट की तरफ। जो स्नान करने के लिए आ रहे हैं स्मूथली अंदर आ रहे हैं। और एक बात अब लोगों को समझ में आ रही है कि एक सब में एक ऐसा उत्साह फैल गया कि सबको संगम नोस पर जाएंगे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, पूरी रात घाट पर इंतजार करेंगे, तभी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। लेकिन जब साधु संत सामने आए, उन्होंने जब अपील की कि संगम नोस पर जाने की ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। अभी देवकीनंदन ठाकुर ने जी न्यूज के मंच पर कहा कि अगर आपने प्रयागराज जाने के बारे में सोच ही लिया तभी आप धन्य हो गए। और यहां पर यमुना, गंगा जी, इतने सारे घाट हैं, वहां पर जाके आप स्नान कर सकते हैं, जल ले जा। अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी ने यह तो कहा था कि अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो आप यहां से जल ले जाएं, अपने घर के बच्चों को, बुजुर्गों को आप वहां पर उनको छींटे मार दीजिए, उससे उनको स्नान करवा दीजिए और हो जाएगा हर हर गंगे। चेहरे पे हाँ, योगी जी ने, मोदी जी ने यहाँ पे बहुत बड़ी व्यवस्था करा रखी है, लेकिन जो सुबह हुआ वो सब लोगों की वजह से हुआ, जो धक्का मुक्की हुई, जो बैरिकेटिंग टूटा उस। ठीक है गौरव, लौटेंगे आपके पास, लेकिन देखिए जिस तरीके का ये हादसा हुआ उसके बाद अब लगातार जांच पड़ताल तो की ही जाएगी, लेकिन इन सब के बीच में साजिश को विफल कर दिया गया है। अब वहां पर महाकुंभ में सुचारू रूप से अमृत स्नान की शुरुआत अब से कुछ ही देर बाद हो जाएगी। जी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी।